नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के लिए सुबह से मतदान जारी है। यहां 60 सीटों पर वोटिंग हो रही है, तो जिसमें बनगांव, हावड़ा, बैरकपुर, उलबेरिया, श्रीरामपुर, हुगली और आरामबाग शामिल है। यहां हॉट सीट की अगर बात करें तो यहां प्रमुख प्रत्याशियों में तृणमूल कांग्रेस से बांग्ला फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री रचना बनर्जी, पूर्व फुटबॉलर प्रसून बनर्जी और वरिष्ठ पार्टी नेता कल्याण बनर्जी, और बीजेपी से केंद्रीय जहाज रानी राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर और पूर्व अभिनेत्री लोकेट चटर्जी, हावड़ा के पूर्व मेयर रथन चक्रवर्ती और दोबारा तृणमूल छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अर्जुन सिंह है। तो वहीं चुनाव के बीच एक बार फिर से बंगाल में हिंसा भी देखने को मिली है। यहां आरामबाग निर्वाचन क्षेत्र के खानाकुल इलाके में मतदान एजेंट को मतदान केंद्रों में प्रवेश करने से रोकने को लेकर टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच में झड़प हो गई। सुरक्षा कर्मियों ने इलाके से 2 देसी बम भी बरामद किए हैं। तो वहीं हुगली की अगर बात की जाए तो लोकसभा में धनियाखाली विधानसभा क्षेत्र के मेहंदीपुर प्राथमिक विद्यालय बूथ केंद्र में बीजेपी उम्मीदवार लोकेट चटर्जी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच बहस हो गई है। यानी कि पश्चिम बंगाल में अक्सर ये देखा जाता है, जब भी चुनाव होते हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो या फिर कोई भी चुनाव हो, लोकसभा चुनाव तक हो, तो वहां पर अक्सर ये देखा जाता है कि अराजक तत्व कहीं ना कहीं जो वोटिंग होती है या फिर जो मतदान होते हैं उनको प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इस तरह की खबरें भी सामने आती है, जिसको लेकर पुलिस बल भी इस बार काफी ज्यादा तैनात किया गया था। कहा जा रहा था 6000 से भी ज्यादा पुलिस बल तैनात किया गया है, जो अब तक के जो बाकी चुनावों में पुलिस बल तैनात किया गया था उससे कई गुना ज्यादा। यानी कि अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो वहां पर अक्सर ही ये जो ऐसे मामले सामने आ जाते हैं। वहीं पर आपको ये भी बता दें कि सुबह से मतदान भी जारी है। आज 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें कि बनगांव, हावड़ा, बैरकपुर, उलबेरिया, श्रीरामपुर, हुगली और आरामबाग शामिल है। यहां अगर हॉट सीट की बात करें तो यहां प्रमुख प्रत्याशियों में तृणमूल कांग्रेस से बांग्ला फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री रचना बनर्जी, पूर्व फुटबॉलर प्रसून बनर्जी और वरिष्ठ पार्टी नेता कल्याण बनर्जी भी शामिल है। तो वहीं बीजेपी की अगर बात की जाए तो जहाज रानी केंद्रीय जहाज रानी राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर और पूर्व अभिनेत्री लोकेट चटर्जी और हावड़ा के पूर्व मेयर रथन चक्रवर्ती और दोबारा तृणमूल से छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अर्जुन सिंह का नाम भी शामिल है। अलग अलग जगह की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो आज पूरे देश भर में जो है लोकतंत्र मना रहा है पूरा भारत। तो वहीं पर आज मतदान भी जारी है। तो वहीं पर एकनाथ शिंदे की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जब वो वोट डालकर आए, उंगली पर निशान दिखा रहे हैं। और वहीं पर लगातार जो है बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उनके द्वारा अपील भी की जा रही है जनता से कि वो ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकले। अगर आज छुट्टी दी गई है तो उस छुट्टी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें और वोट जरूर दे। तो लगातार एएमवी नेटवर्क भी आप लोगों से यही अपील कर रहा है। तो वहीं पर अलग अलग जगह की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मायावती प्रमुख बसपा जो है वो भी लखनऊ में उन्होंने वोट डाला है। तो मुंबई से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री, जो कि मुंबई कहा जा सकता है नॉर्थ से वो उठे हैं, इस बार पहली बार चुनाव भी लड़ रहे हैं, उन्होंने भी अपना वोट डाला है। लगातार बड़े लीडर्स जो है जनता से यही अपील कर रहे हैं कि जिस तरह से हम वोट डालने पहुंच रहे हैं तो आप भी ज्यादा से ज्यादा वोट डालने पहुंचे। इसी बीच हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हो गए हैं खास मेहमान। तो माधवी अग्रवाल हमारे से जुड़ गए, प्रवक्ता है बीजेपी की, ओम तिवारी नेता है टीएमसी के और प्रतीक तिवारी राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। शुरुआत जो है बीजेपी से करना चाहूंगी, क्योंकि बीजेपी के द्वारा एक बड़ा टारगेट रखा गया है। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस बार जो है ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाएगी। पिछली बार 18 थी और इस बार ये कहा जा रहा है कि 36 सीटें हम लोग जीत के रखेंगे। मतलब कि एक बड़ा टारगेट लिया गया है, 35 सीटें जीतने का एक टारगेट रखा है। क्या लगता है ये जो बात कही गई है कितनी साकार होती हुई नजर आएगी? माधवी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? ठीक। ओम तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता है टीएमसी के। क्योंकि ओम जी, अक्सर यही देखा गया है जिस तरह से पश्चिम बंगाल में अगर 2019 की बात की जाए और जिस तरह से बीजेपी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, कितना चिंताजनक है आप लोगों के लिए भी? देखिए, मैंने सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हम लोग के लिए चिंता का कोई विषय ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी का कोई ग्राफ बढ़ नहीं रहा है। बीजेपी का सिर्फ बंगाल में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में ग्राफ एकदम तेजी से नीचे की ओर जा रहा है। और इस बार
एकदम पक्की है। केंद्र में एनडीए सरकार नहीं आएगी, हमारी गठबंधन की जो सरकार है, INDIA की सरकार, इस बार हम लोग बनाएंगे और देश में एकदम एक्चुअल अच्छे दिन लाएंगे। एकदम जो बीजेपी ने तथाकथित अच्छे लेकिन दिन की ओम जी माफ कीजिएगा, बीच में आपको टोक रही हूँ क्योंकि आंकड़े देना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जिस तरह से आपने बोला है कि वोट प्रतिशत नहीं बढ़ रहे हैं, थोड़ा मैं आपको आंकड़े बता देती हूँ। 2014 में अगर बात की जाए तो बीजेपी का वोट करीब 10% था, जो 16.8% हो गया है, लेकिन सीट केवल 2 ही मिली थी। अगर इसी बीच में 2019 की बात की जाए, बीजेपी का वोट अब बढ़कर 40.3% हो गया है और 18 सीटें मिली थी, और अब जो है टारगेट बीजेपी लेके चल रही है 35। किस तरह से चिंता का विषय नहीं? टारगेट देखिए, वो 2019 का बात था, अब नहीं। अब ये अब आदमी, आम जनता जुमला बाजी को समझ चुकी है, इनके बातों को समझ चुकी है। उदाहरण स्वरूप 2021 में जो हम लोग का विधानसभा निर्वाचन हुआ, उस निर्वाचन में माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा था कि हम लोग 200 पार करेंगे, और हम लोग की बंगाल की जनता ने उनको 100 भी पार नहीं, 70 में वो लोग अटक गए और उन लोग 70 सीट भी पार नहीं कर पाए। और अभी जो देश का माहौल है, जो बेकारत्व है, जो महंगाई है, जो आर्थिक व्यवस्था है, सब कुछ को अगर हम लोग मुद्दे नजर देखें तो इस बार भारतवर्ष की जनता पूरा निश्चित एवं तय कर चुकी है कि इस बार बीजेपी को हम लोग जड़ से हटाएंगे। और हम लोगों की जो माननीय मुख्यमंत्री, जिस हम लोग गठबंधन में हैं, ममता बनर्जी, INDIA की जो गठबंधन है, सबका साथ लेकर, सबका जो इम्पोर्टेंट भूमिका रहेगा, सबको साथ में लेकर हम लोग वो गवर्नमेंट को जरूर बनाएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है आप खुद ही बोलने वाली थी सबका साथ सबका विकास, जो कि बीजेपी बोलती आई है, उनका एक साथ सबका विकास जी, एक्चुअल में सबका साथ सबका विकास। उसके बाद में नहीं, मोदी जी बोले थे विकास 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 विकास। किधर है विकास? विकास तो कहीं नहीं देखा। विकास सिर्फ राम मंदिर में देखा और कहीं नहीं देखा। आज सबसे ज्यादा बेकारत्व हम लोग का देश में है। आज नौकरी नहीं हो रहा है। आज 2 करोड़ नौकरी हर साल देने के बाद हम लोग का माननीय मोदी जी ने कहा था, कहाँ है नौकरी? ठीक है, माधवी जी से जवाब ले लेते हैं। कई सवाल आपने पूछे हैं, भी कहीं नहीं, सिर्फ जुमला जुमला जुमला। भारतीय जुमला पार्टी इनका नाम ही बन चुका है। ठीक है माधवी जी, आपने ओम जी को सुना, कह रहे हैं जो आप एक तो 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, उसमें तो साफ ममता बनर्जी ने भी कह दिया 200 भी पार करके दिखा दीजिए, बड़ी बात हो जाएगी। दूसरी तरफ जिस तरह से ओम जी को आपने सुना है, कह रहे हैं कि जुमला है सारी चीजें। देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलूंगी कि इन्होंने कहा कि विकास अगर दिखाए तो राम मंदिर में दिखाए। चलिए, इनको राम मंदिर नजर तो आया और इन्होंने क्रेडिट भी दिया कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से राम मंदिर है। दूसरी बात, ये वो बात कह रहे हैं कि भाजपा का जो है वो ग्राफ बढ़ा है, क्योंकि इनका ग्राफ जो है वो घट गया है। अब ये राज्य स्तर की पार्टी बनके रह गई है। दूसरी बात, ये लोग जो 200 पार और 300 पार की बातें कर रहे हैं, अपने बारे में पहले बताएं कि इनके कितने गठबंधन वाली सीटें आने वाली है, ये बताएं, और उसका मुखिया कौन होगा, उसका चेहरा कौन होगा। तो यहाँ तो ये हालत है कि भाई ममता बनर्जी की जो स्थिति है, वो जो गठबंधन के जो दल है उनको गालियां देती रहती है, उनको नकारती रहती है, और उनको जनता के सामने बोलती है, पश्चिम बंगाल की जनता की एक तो वोट उधर के देवे ना। तो आप ही बताइए कि आप लोग कौन सा चेहरा बना रहे हो? मुख्यमंत्री और ये प्रधानमंत्री की बात आती है तो प्रधानमंत्री का तो चेहरा हमारे पास है, आपका चेहरा कौन सा है? तो गठबंधन लेकर जो चल रहे हैं आज, अगर इन लोगों की बात की जाए, जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि ये जो है इंडी गठबंधन वाले, इनकी सोच ऐसी है कि हर साल एक नया प्रधानमंत्री देश को दे देंगे। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी के नाम पर भड़क जाती है ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी के नाम से भड़क जाते हैं अधीर रंजन राय चौधरी। तो ये तो इनके हालात है, और इनका ग्राफ खुद घट के नीचे आ गया। रही बात, आपने खुद ही आंकड़े बताया कि 40% से ज्यादा हम लोगों की जो वोटिंग परसेंटेज हो गया है, तो निश्चित तौर पे हम लोगों ने यहाँ पे 35 सीटें बोली थी। 30 सीटें तो हमारी कहीं नहीं जा रही है, 100% आ रही है, और इस बार इनको मुंह की खानी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से जो ग्राफ है अवनति का, विकास तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ की जो मुख्य धारा के कार्य है उसमें जिस तरीके से विलंब होता है, जिस तरीके से लेट लतीफी होती है, पश्चिम बंगाल के लोग त्रस्त हैं। आप अगर आज मेट्रोपॉलिटन सिटी, जो सबसे बड़ी हेरिटेज सिटी के नाम से भी जाना जाता है कोलकाता, अगर कोलकाता में कोई आए तो लोग त्रस्त हो जाते हैं। जिस तरीके से सिंडिकेट की राजनीति चप्पे चप्पे में, मैं आपको बता रही हूँ, एयरपोर्ट से उतरने से लेके, और अगर हावड़ा स्टेशन पे उतरते हैं
तो आपको एक व्यक्ति को गाड़ी मिलना, अगर उसके पास गाड़ी नहीं है तो टैक्सी मिलना दूभर हो जाता है। इन लोगों ने जो अराजकता फैलाई हुई है कि व्यक्ति 2 घंटे के ठीक है, एक छोटा सा जवाब ओम जी से ले लेते हैं, फिर मैं सीधा रुख करूंगी प्रतीक जी का। ओम जी, आपने सुना क्योंकि माधवी जी ने साफ कह दिया, क्योंकि एक तरफ आप विकास की बात करते हैं, दूसरी तरफ विकास कितना हुआ है वो माधवी जी उसकी तस्वीरें बताती भी नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ क्या है, जो जिस तरह से माधवी जी ने एक बड़ी बात कही है कि हमारे पास एटलीस्ट प्रधानमंत्री का एक चेहरा है। आप लोग बताइए कि आप किसके चेहरे पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? जनता काफी कंफ्यूज्ड है। हमारे जो बीजेपी के साथी हैं उनको मैं स्पष्ट कर दूं। ओम जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही अब तक। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आ गई। आपने मेरा सवाल सुना या मैं दोबारा दोहराऊं? नहीं, मैं सुन चुका हूं। और मैं हमारे जो बीजेपी की जो प्रवक्ता हैं माधवी जी, मैं उनको स्पष्ट कर देना चाहता हूं मेरी बात। उनको शायद समझ में नहीं आया कि मैं ये कभी नहीं कह रहा कि बीजेपी के द्वारा राम मंदिर को बनाया गया है। राम मंदिर का जो फैसला है वो माननीय कोर्ट का है, और कोर्ट के हस्तक्षेप से, कोर्ट का निर्णय के कारण आज राम मंदिर वहां पर बनी। तो फिर राम मंदिर जाना चाहिए था ना, एक बड़ा मैसेज भी पहुंचता लोगों के बीच में। क्या चीज? अगर आपको लगता है कि राम मंदिर बीजेपी की देन नहीं है तो राम मंदिर पहुंचना चाहिए था सबको, गठबंधन को पहुंचना चाहिए था एक साथ। मामला कोर्ट में था, ये मामला कोर्ट में था, कोर्ट ने इसका निर्णय दिया है। सर, अभी आप डबल बात कर रहे हैं, सुन लीजिए। अभी आपने कहा है ना कि राम मंदिर बीजेपी की देन नहीं है, दूसरी तरफ वहीं पर इंडिया अलायंस की बात की जाए तो कोई भी नेता वहां पर नहीं पहुंचा। चले जाना चाहिए था, बता देना चाहिए था कि राम मंदिर जिस तरीके से कोर्ट के निर्णय आने के बाद, जिस तरीके से कोर्ट का निर्णय आने के बाद बीजेपी ने उसको अपना रंग देने का कोशिश किया, और जो रंग है वो भारतीय, वो हिंदुत्व की गेरुआ रंग नहीं, भारतीय जनता पार्टी के झंडा के जो गेरुआ रंग वो लोग ने जो देने का कोशिश किया, इसके विरुद्ध में हम लोगों ने वहां पर कोई नहीं गए। और सिर्फ हम लोग तृणमूल कांग्रेस या कोई विरोधी पार्टी के सिर्फ नहीं, तो उसके बाद चले जाते, उसके बाद भी नहीं पहुंचे आपके कोई नेता। सुन लीजिए, हिंदू धर्म के सबसे बड़े जो हम लोग के मेन आदमी माने जाते हैं शंकराचार्य, और ये चारों में से चारों ने ही वहां पे नहीं गए और उनका पूरा विरोध किए कि नहीं, इस जो उद्घाटन समारोह का हम लोग विरोध करते हैं। जिस तरीके से बीजेपी ने अभी पूरा मंदिर संपूर्ण तरीके से नहीं बना था, उसके पहले भी सिर्फ और सिर्फ गंदी वोट की राजनीति के लिए उन्होंने उसका उद्घाटन किया। और मंदिर का मुद्दा है, लेकिन अब मुद्दे पे जो मेन सवाल पूछा गया था उस पे भी आ जाइए सर। मैं उस पे आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा समय दीजिए। और जो राम थोड़ा जल्दी, क्योंकि अभी प्रतीक जी से भी जवाब लेना जी। मैं थोड़ा राम मंदिर जो टोटल जो उनका कैंपेन, जो उनका जो मूवमेंट था, उसके जो मेन हेड थे श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनको तक भी बाई प्लानिंग वहां पर पहुंचने नहीं दिया गया। मैं तो यही मानता हूँ, मैं तो यही मानता हूँ। आपने अपना पक्ष बता दिया कि आप क्या मानते हैं, लेकिन आप मुद्दे पे आइए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चेहरा है, बीजेपी के पास एक बड़ा चेहरा है। पहले मुझे आप लोगों के पास चेहरा कौन है? दूसरा सवाल, विकास की बात करते हैं तो विकास वहां पर जिस तरह की तस्वीर उन्होंने बताया माधवी जी ने जी। अमित शाह ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कम से कम 35 सीट तो पक्की है। अभी माधवी जी ने बता रही है कम से कम 20 तो कहीं नहीं जा रहा है। तो इन लोग में तो आपस में ही कोई बात का मेल नहीं है। तो इससे स्पष्ट समझ में आ रहा है हार एकदम निश्चित है, और ये इस बार पूरी तरीके का हार का सामना बंगाल में इनको करना पड़ेगा, और साथ ही साथ पूरे देश में। और ये दिन दूर नहीं है कि INDIA की सरकार केंद्र में बनने जा रही है, उसमें अहम भूमिका निभाएंगे। ज्यादा बोली थी, ठीक, चलिए ठीक है। और कलकत्ता में कोई किसी को दिक्कत नहीं होता टैक्सी और ये खोलने में। मैं और एक बात बोल दूं, कलकत्ता को 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 बार सेफेस्ट सिटी का किताब मिल चुका है। वो हम लोग की सरकार नहीं दिया है, वो केंद्र सरकार नहीं दिया है। ओम जी, प्रधानमंत्री चेहरा जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री चेहरा जब सरकार बन जाएगा, मीटिंग के द्वारा स्पष्ट सबके सामने बन जाएगा, यानी आप आश्वस्त नहीं है कि बनेगा या नहीं बनेगा, बन जाएगा। हमारे लिए प्रधानमंत्री का चेहरा से ज्यादा गुरुत्व है आम आदमी की तकलीफ, आम आदमी को जो आज जुमले के
लिए जो तकलीफ सहना पड़ रहा है, जो गैस का दाम 1200 हो जा रहा है, जो पेट्रोल का दाम 105 हो जा रहा है, इस समस्या जो आम आदमी को जो भुखमरी का सामना जो करना पड़ रहा है, उसका हम लोग का ज्यादा महत्व है प्रधानमंत्री का चेहरा से। और वो प्रधानमंत्री का चेहरा लेके आप लोग क्या क्या बोल रहे हैं? वो कभी बोलते हैं मैं फकीर आदमी हूँ, वो कभी बोलते हैं मैं 35 साल चाय बेचा हूँ, वो कभी बोलते हैं कैमरा आने के पहले ही कैमरा मैं लाया हूँ। वो तो क्या बोलते हैं उनको खुद ही नहीं पता चलता। लेकिन ओम जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमारे लिए मुद्दे उठाने ज्यादा जरूरी थे, इसलिए तो आप इंडिया अलायंस लेके आए थे ना, सभी दल एक साथ मिलके। तो आपको नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल में साथ साथ लड़ना चाहिए था? जो एकला चलो रे आपने एक नारा दे दिया, उसमें हम साथ साथ होते तो ज्यादा अच्छा लगता, एक बड़ा मैसेज भी जाता जनता के बीच में। देखिए, हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि हम लोग केंद्र में इंडिया गवर्नमेंट के जो साथी हमारे हैं कांग्रेस के साथ बाद में में हम कहा लोग ना, हैं। पहले नहीं कहा था, बाद में कहा। क्या चीज? जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि बाहर से हम पूरा उन्हें सपोर्ट देंगे, जो आप बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाद में कहा गया था। चलिए कोई बात नहीं, अभी इस पे ही हम आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ प्रतीक जी भी है। प्रतीक जी, क्योंकि अगर देखा जाए बंगाल में आज 7 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें अगर 7 सीटों की बात की जाए तो 4 टीएमसी को मिली थी और 3 मिली थी बीजेपी को। वहीं पर अगर पूरी सीटों की बात कर ली जाए तो उसमें से 18 सीटें बीजेपी ने जीती थी और लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है। क्या लगता है इस बार बीजेपी का परफॉर्मेंस पिछली बार के मुकाबले ज्यादा अच्छा रहेगा, या फिर चुनौती इस बार ज्यादा है, क्योंकि मुद्दे कई उठ चुके हैं? आपको नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार के साथ सभी दर्शकों को शुभ संध्या। बोलते हुए जो बात आपने कही कि अगर यहाँ पे आप देखेंगे 18 जो लोकसभा की सीटें उन्होंने जीती थी, उसके पश्चात जो अधिकारी बंधु, जो हमारे शुभेंदु अधिकारी जी के पिताजी और उनके भाई उस समय सांसद थे, अगर उनकी सीटें अगर आप जोड़े तो एक तरह से टेक्निकली 20 सीटें हो गई थी। पर अभी चूंकि नया चुनाव है और 4 सीटें टीएमसी की जीती हुई है, जिसमें कि एक सीट काफी मार्जिनल है, आरामबाग की सीट। और आरामबाग की सीट में अगर आप देखेंगे कि लोकसभा के चुनाव जो अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे 2021 में, उसमें भी बीजेपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। 4 विधानसभाएं 7 में से जीती थी और 3 तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी। और पिछला लोकसभा जो चुनाव था, मात्र बीजेपी 1142 वोटों से हारी थी। और जो 2 बार की वहां की निवर्तमान सांसद अभी थी अपरूपा पोद्दार, जिनका एक नाम आफरीन अली भी है, उनको अपनी टीएमसी ने टिकट नहीं दिया। वहां मिताली बाग को, जो एक आंगनवाड़ी कर्मी के रूप में है, उनको तृणमूल कांग्रेस ने दिया है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि लड़ाई ये सीट अगर भाजपा की पक्ष से देखा जाए, जैसे कि चुनाव पश्चिम बंगाल में द्विमुखी हो गया है, जबकि है त्रिमुखी। कांग्रेस सीपीएम हालांकि विधानसभा में 0 है। आप भी पैनलिस्ट को बिठा रहे हैं तो भाजपा के हैं, टीएमसी के हैं, तीसरे पक्ष का नहीं है। तो उसी तरह पश्चिम बंगाल में चुनाव भी द्विमुखी हो गया है, भाजपा और तृणमूल के बीच में। एक तृणमूल बोलेगा, एक भाजपा बोलेगा। तो अगर आरामबाग की भाजपा के पक्ष से देखा जाए तो ये एक सीट है, वो लोग जो अब की जीतने की उम्मीद लगा रहे हैं और यहाँ पर काफी जोर दिया है। लेकिन तिवारी जी, इसमें अगर देखा जाए अगर, तो आपको नहीं लगता है कि जो लेफ्ट कांग्रेस और गठबंधन, लेफ्ट और कांग्रेस में जो गठबंधन बना, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं टीएमसी को भुगतना पड़ सकता है? नहीं, अगर आप पिछले 2 वोट दिन बढ़ सकते हैं मुसलमानों के। नहीं, यही मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे बैठे हैं, एक छात्र के हिसाब से जो बातें घट रही है हम वो बताएंगे। आप भाजपा वालों से पूछेंगे, वो अपना पक्ष रखेंगे, तृणमूल वाले अपना पक्ष रखेंगे। अगर आप पिछले 48 घंटा के पहले देखें, जब ममता बनर्जी जी ने 15 मई को एक जनसभा में एक वक्तव्य दिया था कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो मैं बाहर से समर्थन दूंगी, और उसका 24 घंटा में पूरे पश्चिम बंगाल नहीं, भारतवर्ष की राजनीति में बहुत बड़ा प्रतिक्रिया हुई। फिर 16 तारीख को माननीय ममता बनर्जी जी ने कहा कि नहीं, इंडिया गठबंधन तो हमारा ही बनाया हुआ इंडिया गठबंधन, और हम इसमें सरकार में रहेंगे। पर उसी बीच में पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा कि यहाँ पर ममता बनर्जी की पुरानी आदत है, उनको राहुल गांधी जी का पैर पकड़ना पड़ेगा। ये कोट अनकोट अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा, जिसके पश्चात खड़गे जी ने परसों काफी कड़े शब्दों में कहा कि हाई कमांड हम हैं, डिसीजन लेने वाले हम हैं, और अगर वो पत्रकार ने पूछा अगर वो बात नहीं मानेंगे तो बोले उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इतना होने के बावजूद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में खड़गे जी की फोटो में कालिक लगाई है, फिर दूध से धोया गया, और कल अधीरता ने पुनः उसी तरह का वक्तव्य दिया कि अगर हमारे कांग्रेस को कोई खत्म करेगा
तो हम उसकी आरती थोड़ी करेंगे, ये है। तो प्रदेश कांग्रेस प्रकार ममता बनर्जी, यहाँ एक बात समझने की, ममता बनर्जी कहती है कि प्रदेश कांग्रेस और जो सीपीएम है राज्य की, उसको हम नहीं मानते, हम केंद्र की सीपीएम और केंद्र के कांग्रेस को मानते हैं। तो ठीक यहाँ का प्रदेश कांग्रेस और यहाँ का वाम फ्रंट वो कहता है ममता बनर्जी को हम नहीं मानते हैं, हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो बोलेगा वो सही है। ये यानी कि अंदर ही अंदर अंतःकलह चल रहा है जी, यानी कि अंतःकलह चल रहा है जी। बबीता जी, दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपने कहा, एक अब हम दक्षिण बंगाल की तरफ राजनीति में यहाँ पे जो चुनाव बाकी है, दक्षिण बंगाल जंगल महल और जिसे पश्चिमांचल कहते हैं, पश्चिम बंगाल का, और यहाँ पे चूंकि एक राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है क्या मुस्लिम वोट बट ना जाए। कांग्रेस का जो आना था, लगभग जो सीटें बहरमपुर, रायगंज या मालदा दक्षिण जहां अच्छी लड़ाई दे सकती थी, जीत सकती थी, अब मुस्लिम वोटों का, अल्पसंख्यक वोटों का बंटवारा ना हो, इसके लिए क्या कांग्रेस ने इस तरह की टैक्टिक्स अपनाई है कि वोट में कंफ्यूजन ना हो। और परसों से जो ममता बनर्जी जी ने एक जो बड़े 3 संस्थान है, भारत सेवाश्रम, रामकृष्ण मिशन और इस्कॉन को लेकर जो बातें कही है, उससे भी पश्चिम बंगाल की राजनीति काफी गरमाई हुई है और एक ध्रुवीकरण की तरफ जा रही है, जो कि उत्तर प्रदेश के बाद पूरे भारतवर्ष में पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ रही है। लेकिन इसी बीच जो है देखा ये भी जा रहा है, संदेश खाली मामला काफी उछाला गया था, महिलाओं का मुद्दा काफी उछाला गया था, लेकिन खुद जब महिलाओं की बारी में अब बीजेपी गिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब बोस जी की बात की जा रही, जो बंगाल के राज्यपाल है सीवी आनंद बोस की बात की जाती है, तो उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, ना ही उनके लेकर कोई भी बीजेपी की तरफ से स्टेटमेंट आता है। हाँ जी बोलिए जी। मैंने कहा एक संदेश खाली का एक बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है बीजेपी द्वारा, क्या लगता है इस बार काफी बड़ी चुनौती मिलने वाली है, क्योंकि इस बार जब आनंद बोस की बात होती है उस पर हालांकि बीजेपी काफी चुप्पी भी साधती हुई नजर आई है, तो एक शब्द मैंने उपयोग किया जी। बबीता जी, मेरा एक बात है, एक स्पष्ट तरीके से आपको भी समझ में आ ही गया होगा कि ये जो आपने शब्द का उच्चारण किया, ये हमारे हिंदुस्तान में बहुत ही लोग चलती भाषा में बोल भी देते हैं कभी कभी। तो इस शब्द को ढाल बना के कैसे हमारी साथी बीजेपी की ओर से इस टोटल मैटर पे अपनी चुप्पी साध गई, इसका पूरी एकदम क्लियर मैसेज जाता है सभी को कि उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास इसको काउंटर करने लायक और कोई शब्द और कोई मैटर और कोई भी बात नहीं है। इसलिए वो आपके एक शब्द को ढाल बना के इस पूरे जवाब से वो हट गई। तो ये सब एकदम क्लियर बात है मैडम बबीता जी की जो आरोप लगे हैं वो आरोप निश्चित रूप से ज्यूरिडिक्शन की मामला है, उस पे लेकिन लगता क्या है कि इस बार जो मुद्दे उठाए गए हैं टीएमसी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है? हमारे लिए कोई चुनौतीपूर्ण नहीं है बबीता जी, इसीलिए कि हमारे सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और हमारे एमपी युवराज अभिषेक बनर्जी ने स्पष्ट तरीके से स्ट्रिंग ऑपरेशन का वीडियो रिलीज करके पूरा मैसेज और पूरा, लेकिन बीजेपी तो मना कर रही है, वो उनके नेता नहीं है, उन्होंने साफ कह दिया। एक सेकंड, पूरा कंट्रोवर्सी को क्लियर मैसेज आउट करके वो एकदम क्लियर हो गया कि टोटल प्रोपोगेंडा क्रिएटेड एंड कैंपेन्ड बाय बीजेपी, दैट इज भारतीय जुमला पार्टी। जी तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन बीजेपी की तरफ से तो ये लगातार कहा जा रहा है कि वो उनके नेता नहीं थे। खैर चलिए कोई बात नहीं, जनता के ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि आज 7 जो है सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से अगर कहा जाए तो 4 सीटें टीएमसी को मिली थी और बीजेपी को जो है वो 3 सीटें मिली थी। अब जनता को तय करना है उसे किसे चुनना है किसे नहीं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वहीं पर पल पल के अपडेट आपको चुनाव से जुड़ी देते रहेंगे, देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।